पशुपालक भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कोमड़े। मैं आज आपसे ट्रांजिशन काउ मैनेजमेंट यानी जो संक्रमण कालावधि होता है उसमें गाय का मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो भाइयों देखिए, ये जो संक्रमण कालावधि होता है, गाय के काविंग के पहले जो 21 दिन का पीरियड है और गाय के काविंग के बाद में जो जो 21 दिन का पीरियड है उसे ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है वो सबसे अहम होता है, क्योंकि इस पीरियड में गाय जनने के बाद में जो डिसीजेस होते हैं, ट्रांजिशनल डिसीज बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला है मिल्क फीवर। इसे गेटवे ऑफ डिसीजेस बोलते हैं। इस मिल्क फीवर अगर हो जाता है तो बाद में जार अटकता है, मेट्राइटिस हो जाता है, मस्टाइटिस होने के चांसेस है, बाद में कीटोसिस हो जाता है। तो ये जो डिसीजेस होते हैं इसके कारण अगला हमारा जो प्रोडक्शन है या हमारा रिप्रोडक्शन की साइकिल हमें चाहिए अच्छी तरह से, काप ईयर चाहिए, तो ये सभी समस्या आ सकती है। इसीलिए हम अगर अच्छी तरह से गाय का मैनेजमेंट करते हैं इस ट्रांजिशन पीरियड में, तो हमें ये समस्या से छुटकारा मिल सकता है। हमें अच्छा तरह से दूध मिल जाएगा और हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल जाएगा। तो भाइयों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पीरियड है 42 डेज का, इसमें उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा तरीके से न्यूट्रिशनल चेंजेस होते रहते हैं, पोषण संबंधी चेंजेस होते रहते हैं, उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, बायोकेमिकल चेंजेस होते रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे हम मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। तो ये ग्राफ में यहाँ पे देखिए, शुरुआत का पीरियड जो है ड्राई पीरियड है, जिसमें एडवांस प्रेगनेंसी है और दूध का प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है। ये ये ट्रांजिशन पीरियड यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे हम उसके शरीर का जो वजन देखिए, यहाँ पे शरीर का वजन ट्रांजिशन पीरियड में जो कमिंग के बाद में धीरे 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 कम होने लगता है और बाद में फिर धीरे धीरे रिगेन हो जाता है। तो इस पीरियड में जो उसका ड्राई मैटर इंटेक है, वो ड्राई मैटर इंटेक के बारे में अगर आप देखेंगे तो ड्राई मैटर इंटेक धीरे धीरे कम हो जाता है और बाद में बढ़ता जाता है। इसका मेन रीजन है भाइयों कि जो उसके यूट्रस में, पेट में जो काप पल रहा है, वो एडवांस प्रेगनेंसी में धीरे 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 ऊपर आते रहता है। तो उसके कारण रूमेन कॉम्प्रेस हो जाता है और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग तरीके की, खाने की रिक्वायरमेंट जो है अलग तरीके की होती है। इसीलिए पोषण जो हमें है वो अलग तरीके से उसका खाद प्लान करना चाहिए, खाने के लिए अलग तरीके से हमें प्लान करके देना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काविंग के बाद में जो दूध चालू हो जाता है उससे शुरुआत में हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रम में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम ये 1 लीटर में एवरेजली 2 से 4 ग्राम होता है। तो दूसरा है कि उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ऐसे कई सारे घटक ज्यादा होते हैं शुरुआत के पीरियड में। तो ये बॉडी से अचानक से ड्रेन आउट, दूध से ड्रेन आउट होना चालू होता है। तो इसीलिए हमें ये जो 42 डेज का जो पीरियड है उसमें अच्छी तरह से अगर हमने देखभाल की उसकी, तो ये जो ड्रेन आउट के पीरियड में उसके ब्लड में वो सारे घटक अच्छी तरह से मेंटेन रहेंगे और उसको कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। ये डिसीजेस से हमें बचाव मिलेगा। तो यही सबसे अहम है। तो हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए इसके बारे में हमें देखते हैं। तो ये 6 बातें सबसे अहम है भाइयों। सबसे महत्वपूर्ण है न्यूट्रिशन। अभी जैसे मैंने बताया कि इसके जो ये 42 डेज का जो पीरियड है, ये 42 डेज के पीरियड में बहुत ही उसके शरीर में चेंजेस होते रहते हैं। तो इसके कारण हमें अलग तरीके से उसका पोषण प्लान करना चाहिए, खाने का जो उसका शेड्यूल है वो प्लान करना चाहिए। वहाँ जो हम जहाँ पे हम वो गाय को रख रहे हैं, वो स्पेस नॉन स्लिपरी होनी चाहिए, अच्छी स्पेस होनी चाहिए, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। बाद में उसको जो खाने का जो स्पेस है वो प्रॉपर देना चाहिए। और 24 घंटे उसके पानी की पूर्ति हमें करनी चाहिए। इस पीरियड में उसे हम कहीं इधर से उधर मूवमेंट टालना चाहिए। उसको कोई भी स्ट्रेस आने से बचाना चाहिए। उसकी बॉडी कंडीशन स्कोरिंग जो होती है, वो स्कोरिंग 3 से ऊपर होनी चाहिए। तभी वो जो दूध ज्यादा देने वाली है वो उस पीरियड में जो स्ट्रेस आता है उसको मेंटेन कर पाएगी, स्ट्रेस से छुटकारा उसको मिलेगा। दूसरा है कि जो हम काविंग के बाद में
फ्रेश काऊ बोलते हैं, उसका रेगुलर हमें दिन में कम से कम 4 बार उसका मॉनिटरिंग करना चाहिए। तो भाइयों, इस पीरियड में हमें फीड एडिटिव्स का, उसके फीड जो हम खाद खिला रहे हैं उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये फीड एडिटिव का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? तो भाइयों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है उसकी जो डिसीज रेजिस्टेंस पावर होती है, उसको हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डिसीजेस ना हो इसके लिए हमें उस खाद में विटामिन ई हो गया, नियासिन, ज्यादा मात्रा में जिंक, कॉपर, मैंगनीज और सेलेनियम होते हैं। तो पोस्टमार्टम डिसीजेस, जैसे मैंने बताया आपको, पोस्टमार्टम डिसीजेस में सबसे महत्वपूर्ण आता है मिल्क फीवर, बाद में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो गया, मेट्राइटिस, मस्टाइटिस, बाद में कीटोसिस हो जाता है। तो ऐसे डिसीजेस से उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति बरकरार रहेगी। दूसरा है, जैसे मैंने बताया, रूमेन कॉम्प्रेस हो जाता है, तो उसके जो चयापचय की क्रिया है वो अलग हो जाती है, इसलिए उसको एसिडोसिस होने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं, क्योंकि हम इस पीरियड में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट खिलाते हैं। तो इसको डेली ईस्ट कल्चर खिलाना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि हाइपोकैल्शियमिया, जैसे गेटवे ऑफ डिसीजेस मैंने बताया, इसे रोकथाम करने के लिए हमें डीकैड साल्ट्स आते हैं, ये एनोनिक साल्ट्स होते हैं, ये ज्यादा मात्रा में उसमें क्लोरीन और सल्फर होता है। तो डेली उसको 200 से 250 ग्राम खिलाना चाहिए। और और एक बात है कि उसके ब्लड में रेडी एनर्जी के लिए, उसके ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए, 1 वीक पहले, काविंग के 1 वीक पहले, हमें उसको अल्टरनेट डेज पे उसको प्रोपिलीन ग्लाइकॉल होता है उसको पिलाना चाहिए। लगभग 200 से 250 ग्राम की मात्रा में हम उसको दे सकते हैं। गाय जलने के बाद भी हम उसको पिलाए तो बहुत ही अच्छा है भाइयों। दूसरा है कि ये ये अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो आजकल मार्केट में ट्रांजिशन रेशन अवेलेबल है, बहुत ही रिनाउंड कंपनी जो है फीड मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, उन्होंने ट्रांजिशन रेशन लाया है मार्केट में। तो हर रेशन का जो डाइट का जो प्लान है वो अलग अलग है। तो आप नजदीकी पशु चिकित्सक से सलाह करके ये ट्रांजिशन रेशन उसको चालू कीजिए। तो ये जो ट्रांजिशन रेशन चालू करना है, तो ये गाय जनने के पहले 3 वीक पहले से उसको हमें चालू करना है। इसके जो एडवांटेज होते हैं भाइयों, ये जो मैंने शुरुआत में आपको जो घटक बताए, वो सभी घटक उसमें, कंपोनेंट्स उसमें शामिल होते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, सही मात्रा में उसको पोषण मिलेगा। बाद में उसके जो डाइजेस्टिव समस्या होती है, चयापचय की समस्या होती है, वो कम मिनिमाइज हो जाएगी। उसकी जो शरीर में जो घटक चाहिए, ब्लड में जो घटक कंपोनेंट्स चाहिए, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे प्रोटीन हो गया, पर्याप्त मात्रा में रहेंगे। यानी दूध जब चालू होता है, कोलेस्ट्रम शुरुआत में जो कोलेस्ट्रम मिलता है, उसमें ये घटक मेंटेन रहेंगे, तो अचानक से बॉडी में जो लेवल कम हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है इस घटक की, तो ये नहीं रहेगी, तो गाय स्ट्रेस से मुक्त रहेगी। और इसकी डाइट की जो एक्यूरेसी उन्होंने मेंटेन की रहती है, हाइयर रहती है, और लेबर कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। भाइयों, इस बारे में आप जरूर जो मैंने अभी बातें बताई है आपको, उसका ध्यान रखिए। धन्यवाद।